गुना भाग में चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं हम लोग आज। तो सबसे पहले क्या होता है, गुना रहे या भाग रहे, दोनों में चिन्ह का प्रयोग क्या रहता है, एक ही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस गुना प्लस है, अगर यहाँ पर भाग भी रहता है ना तो क्या होता है, दोनों में सेम होता है, तो इसमें क्या होगा, माइनस ही होता है। यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस गुना माइनस, तो क्या होता है, माइनस होता है। तीसरे नंबर में क्या लिखे हैं, माइनस गुना माइनस, तो क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस गुना प्लस करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह प्लस होता है। अगर इसको संक्षेप में अगर एक लाइन में बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे, असमान हो गया, यहाँ लिख देते हैं चमक, चमकता है, वहाँ पे चमक। समान चिन्ह हो गया। तो समान चिन्ह जैसे तुम्हारा क्या होगा, कौन सा समान चिन्ह हो गया, माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया, माइनस गुना माइनस, तो क्या होगा, प्लस। तो हमेशा देखना कि जहाँ गुना रहे या भाग रहता है तो माइनस माइनस मतलब एक समान चिन्ह हो गया, तो यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, प्लस लगता है। और हो गया असमान चिन्ह, समान चिन्ह में हमेशा क्या लगता है, प्लस लगता है। दो अंक के बीच में है ना, गुना रहे या भाग रहे, अगर चिन्ह समान रहता है तो उसमें क्या लगता है, प्लस चिन्ह लगता है। और असमान चिन्ह में, असमान चिन्ह, तो असमान चिन्ह में जैसे कि अलग अलग चिन्ह रहता है, एक में प्लस रहता है, एक में क्या आता है, माइनस होता है। तो असमान चिन्ह में क्या लगता है, हमेशा घटाव चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ घटाव रहेगा, गुना जोड़ रहेगा, तो चिन्ह क्या होगा, क्या होगा, माइनस होता है। अगर यहाँ पर प्लस रहता है, गुना माइनस रहेगा, तो भी क्या लगेगा, चिन्ह माइनस लगता है। तो दो अंक के बीच में है ना, चिन्ह अगर असमान रहता है तो क्या लगता है, घटाव चिन्ह लगता है। और दो अंक के बीच में क्या रहता है, समान चिन्ह रहता है, उसमें क्या डालेंगे, प्लस चिन्ह लगाते हैं। तो याद रखना, जब भी मतलब है ना गुना रहे या भाग रहता है तो दो अंक के बीच में अगर समान चिन्ह रहता है तो वहां पर प्लस चिन्ह लिखा जाता है, और असमान चिन्ह रहता है तो घटाव चिन्ह लिखा जाता है। जैसे अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान चले लिखते हैं घटाव यहाँ 4 है, गुना 5 है। अब यहाँ देखना है कि 4 के पहले क्या है, माइनस है, और 5 के पहले कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, मतलब यहाँ पर चिन्ह क्या हो गया, माइनस प्लस है। तो माइनस प्लस मतलब चिन्ह क्या हो गया, असमान हो गया। तो असमान चिन्ह में क्या लगता है, घटाव चिन्ह होगा, तो इसमें क्या घटाव होगा। अब यहाँ पर अंक गुना करने में क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 कितना होगा, 20 ना होगा, तो घटाव कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर यहाँ देखो, जैसे यहाँ 4 हो गया गुना यहाँ -3 हो गया, तो यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, एक समान हो गया, है ना, माइनस माइनस क्या समान चिन्ह हो गया, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, प्लस चिन्ह होगा। प्लस कितना हो गया, प्लस 12। और जैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ प्लस मान के चलो 4 लिखे हैं, गुना प्लस 3 है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखे, मतलब क्या है, प्लस है। तो प्लस गुना प्लस करें क्या होता है, प्लस होता है, तो चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, 12 हो जाता है। और जैसे लिखते हैं, जैसे शुरू में अगर यहाँ माइनस रह गया, माइनस गुना 3 हो गया, -5 गुना 3, तो क्या होगा, हम ध्यान देना कि चिन्ह पहले है ना, तो गुना रहे या भाग रहता है, चिन्ह असमान रहता है, तो उसमें क्या होता है, घटाव चिन्ह लिखते हैं। तो घटाव कितना हो जाएगा, घटाव 15 हो जाएगा। और कुछ लिखते हैं, जैसे कुछ भी ऐसा हम लिख देते हैं, 3, या यहाँ पर भाग भी रहता है, 3 भाग मान के चलो लिख दिए, 12 हो गया। तो यहाँ पर देखना है पहले है ना, तो यहाँ घटाव और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो चिन्ह आसमान हो गया ना, चिन्ह अलग अलग हो गया, आसमान हो गया, तो क्या करते हैं, इसमें घटाव चिन्ह डालेंगे, घटाव। अब यहाँ पर भाग है ना, तो भाग करेंगे कितना होगा, 3 चौका 12, है ना, तो 4 बार में जाएगा, तो इसलिए यहाँ 4 लिख दिए, है ना। तो यहाँ पर गुना रहे या भाग रहे, अगर
चिन्ह समान रहता है तो अंक को क्या करते हैं चिन्ह समान रहता है तो क्या करते हैं प्लस चिन्ह लगाते हैं, और चिन्ह असमान चिन्ह रहता है तो उसमें क्या करते हैं घटाव चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह है ना, अगर चिन्ह का प्रयोग करने से कोई भी सवाल में गलत नहीं होता है।